अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुजीना मजहर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूं बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही यमी बन के तैयार होते हैं, क्विक बन के तैयार होते हैं। फटाफट से इनको 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। इतने टेस्टी, इतने कुरकुरे कि बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक प्यारा सा बॉल। इसमें हमें चाहिए 3 टेबलस्पून बेसन और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, 2 से 3 पिंच इसमें जाएंगी हल्दी की। पानी डालेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि इसका बैटर जो है हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, इसको पतला सा बनाना है। ठीक है, बिल्कुल बारीक सा पतला सा बैटर होना चाहिए। और सुरख मिर्च जो है, चाहे तो आप इसकी जगह दादड़ी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च चाहे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप तेज़ रखें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैं जो है हल्की सी मिर्च रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ क्योंकि हमारे घर में नहीं खाई जाती, इसीलिए आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखनी है। और ये देखें भी बैटर जो है थोड़ा सा ठीक है, इसको भी मैं और पतला करूँगी। ये देखें, आप इसको देख सकते हैं कि बैटर जो है हमें कितना पतला चाहिए। हल्की सी जस्ट हमें इसकी लेयर सी लगानी है। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह पतली सी। ठीक है, ना चिपके बहुत ज़्यादा थिक को, ना ही उतर जाए जब हम लगाएं। और अभी हमें चाहिए मैश पोटैटोस। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने छिलका उतार के उबाला है। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर जाएगा। आपके लिए इतनी ज़बरदस्त टिप है ना, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। और इस 2 पिंच तकरीबन मैंने इसमें डाली है अजवाइन की। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस टाइम फ़िलहाल जो स्नैक्स मैं बना रही हूँ वो मैं 2 ब्रेड के स्लाइसिस के बना रही हूँ। ठीक है, आप जितने अफराद के लिए बना रहे हैं आप उतने ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे। ये बहुत ज़्यादा बोझल नहीं होते, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते, बहुत ही लाइट वेट से होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अभी एक ब्रेड का इस तरह से हम स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम आलू का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो लगा देंगे। बिल्कुल हल्की सी लेयर अप्लाई करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो पहले ही आप आलू जो हैं उनको बॉईल करके मैश करके आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। एट ए टाइम आप इसको इस तरह से ब्रेड पे लगाएं और टी टाइम स्नैक्स जो है वो आप बना के तैयार कर लें। और ये देखें, दोबारा से जो है इसी तरह अगले स्लाइस के ऊपर भी हम इसी तरह से इसको लगा लेंगे। इस मिक्सचर को बिल्कुल हल्की सी पतली सी लेयर लगाएंगे। और ये देखें जी, इस पे भी जो है हमने इस तरह से आलू लगा लिए हैं। ये बाज़ार से भी मिलते हैं और बाज़ार से थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। हम घर में इसको थोड़े से पैसों में, कम बजट में बहुत सारे बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इसको हम इस बैटर में मिक्स करेंगे। जो हमने बेसन का बैटर बना के तैयार किया था, इस बैटर को मिक्स करेंगे। और ये देखें, इसकी चारों कोने जो हैं वो आपने अच्छे से कोट कर लेने हैं। ठीक है, और कढ़ाई में मैंने पहले से ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने इस तरह से इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और दोबारा से इसी तरह एक स्लाइस और लेंगे और इसको भी हम फ्राई करेंगे। अच्छा, आपके लिए बेहतरीन टिप ये है कि बल्कि 2 टिप्स हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन। पहली टिप ये है कि आपने जब भी आलूओं को उबालना है ना, आपने छिलका उतार के उबालना है। ठीक है, छिलके समेत आपने, यानी कि जब भी कोई टी टाइम स्नैक्स बनाने हैं या फिर आपने कबाब बनाने हैं तो आपने छिलका उतार के आलूओं को बॉईल करना है। अगर आप छिलके समेत आलूओं को बॉईल करेंगे तो आलू जो है वो सख्त रह जाता है। कभी भी उस तरीके से आलू अच्छे तरीके से जो है वो मैश नहीं होता, क्योंकि आलू हार्ड हो जाता है जब हम उसको छिलके समेत उबालते हैं। इसीलिए अगर आप पराठों के लिए बना रहे हैं, आप कबाब के लिए बना रहे हैं, आप किसी भी टी टाइम स्नैक्स के लिए आलू उबाल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उसका छिलका जो है वो रिमूव करना है। उसके बाद उनको उबालेंगे ना तो यकीन करें वो बिल्कुल दानेदार सी और बिल्कुल बारीकी से अच्छे से मैश हो जाएंगे। आपको उन पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, इस तरह से सारे के सारे पीसेस जो है हमने ब्रेड के स्लाइसेस जो है इनको फ्राई कर लेने।
और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से इस तरह टी टाइम स्नैक्स बनते हैं। ये केचप के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी सॉस के साथ इसको खा सकती हैं। साथ मज़ेदार सी चाय बनाएं, दूध पत्ती बनाएं और आप इनको सर्व करें। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया दोनों तरफ से और इनको मैंने निकाल लिया। अभी इसको डिश आउट करते हैं। और ये देखें, दूसरी टिप ये है कि आपने इसके किनारों को अच्छे से जब फिल करना है ना, उससे ये होगा, इसके किनारे जब फिल हो जाएंगे तो इसके अंदर तक जो है वो ऑयल नहीं जाएगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ऑयल की बचत हो जाएगी, इसीलिए ऑयल अंदर तक नहीं जाएगा। यही फ़ायदा है कि ये हैवी नहीं होते। ये देखें, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर से बिल्कुल ड्राई है स्लाइस। ये देखें, ब्रेड का स्लाइस आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ड्राई है। जब इसके ऊपर बेसन की कोटिंग हो जाती है ना तो इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। तो ये देखें, आप इस तरह से इसको खाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।